सुन ले रे पाकिस्तान कान खोल के। बाप है तुम्हारा हिंदुस्तान, बाप जिसकी उम्र का आकलन तो पूरा विश्व ब्रह्मांड नहीं लगा पाया है। लाखों करोड़ों पुरानी साल सभ्यता है ये, हजारों लाखों साल पुरानी सभ्यता है ये सनातन धर्म है और इनकी जल्दी घर वापसी भी होगी। हमारे योगी जी ने इतना बढ़िया ऑफर इन्हें दे दिया, इतना बढ़िया ऑफर दे दिया, शायद पूरे जीवन इन्हें इतना बढ़िया ऑफर ना मिले। योगी देश के प्रधानमंत्री 5000 बिल्डोजर लेके पाकिस्तान जाएंगे और इनकी हवेलियों गिराएंगे। और मैं बता रहा हूँ फिर ये अखंड भारत नहीं बन जाएगा जब योगी बाबा 5000 बिल्डोजर लेके कैसे जाएंगे। और जितने भी तोपे ओपे खड़ी है ना, सब यहाँ कबाड़े बिक्री होगी। अरे जिनकी किताब को आए हुए मात्र 1400 साल हुए हैं वो बाप से बाप की उम्र पूछ रहे हैं। यही तो भुक्के मरने की कगार पे आ रहे हैं ये आजकल पाकिस्तान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। एक तरफ तो मदनी ने ये बयान देकर विवाद पैदा कर दिया कि दुनिया में सबसे पहले इस्लाम धर्म आया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की माली हालत को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है, यानी योगी ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान का विलय भी हिंदुस्तान में हो जाए तो हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की भी हम किस्मत चमका देंगे। देश की जनता मेरे साथ है। बहुत जबरदस्त मजबूत मुद्दा आज ये निकल कर आया है। क्या कहेंगे योगी से जब एक मीडिया ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी माली हालत को देखते हुए हमें हिंदुस्तान में विलय कर देना चाहिए। योगी ने कहा बिल्कुल स्वागत है, पाकिस्तान को विलय कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। योगी महाराज ने जो बोला है उसमें कोई दो राहें नहीं है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है और साबित करने में अब बस कुछ ही क्षण जा रहे हैं। भविष्य में जल्दी ही यह काम होने वाला है। वो कहा था सन्नी देओल ने अपनी गदर फिल्म में कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो बेटा जो घर से रूठ के चला गया था अब वो भूखा मर रहा है, उसकी इतनी नौबत आ गई है, बेटे को अब अनाज नसीब नहीं हो रहा है, आटे के लिए दल दल भटक रहा है बेटा, तो आना तो बाप के चरणों में पड़ेगा, आना उस बेटे को बाप के चरणों में पड़ेगा। क्यों? 75 साल की उम्र हुई है इस बेटे की, 75 साल की मात्र इस बेटे की उम्र हुई है। और सुन ले रे पाकिस्तान कान खोल के। बाप है तुम्हारा हिंदुस्तान, बाप जिसकी उम्र का आकलन तो पूरा विश्व ब्रह्मांड नहीं लगा पाया है। लाखों करोड़ों पुरानी साल सभ्यता है ये, हजारों लाखों साल पुरानी सभ्यता है ये सनातन धर्म है और इनकी जल्दी घर वापसी भी होगी। तो इसमें योगी महाराज के कथनी में और करनी में कभी फर्क मत समझना। क्या लग रहा है आज मदनी साहब को समझ में आ जाएगा? पाकिस्तान में आवाज उठने लगी है कि हमें हिंदुस्तान में विलय कर दो। रोटी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, तेल महंगा है, भूखमरी आ गई। मदनी को हम एक सर्वप्रथम एक नारा लगा के जवाब देना चाहते हैं, जय करा अखंड भारतवर्षे, जय करा अखंड भारतवर्षे, जय जय हिंदू राष्ट्र। अरे जिनकी किताब को आए हुए मात्र 1400 साल हुए हैं वो बाप से बाप की उम्र पूछ रहे हैं। यही तो भुक्के मरने की कगार पे आ रहे हैं ये आजकल पाकिस्तान में, क्योंकि इन्होंने केवल अलगाववाद और आतंकवाद के सिवाय कुछ सीखा ही नहीं। सुई धागा इन्होंने बनाना नहीं सीखा। इन्हें बस क्या आता है? बम बनाना, बम, विस्फोटक पदार्थ बनाना। और उसकी अब हिंदुस्तान में कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जगह नहीं है। जितने भी आतंकवादी हैं सब यहां से खदेड़े जाएंगे। और जो सहिष्णु लोग पाकिस्तान में आवाज उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं और इरादा बना चुके हैं घर वापसी करने का, बाप के वापस आके पैर छूने का, आओ और बाप के आके पैर छुओ। बाप तुम्हारा आज भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा भविष्य में जिंदा रहेगा। क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान का विलय हिंदुस्तान में हो जाना चाहिए? खुद योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। आइए, स्वागत है आपका। बहुत सही कहा है बाबा ने, बहुत सही कहा है बाबा ने। अभी भी कह रहे हैं बाबा की बात मान लो तो तुम्हारा कुछ दृष्टि ठीक हो जाएगी, और बाबा की बात नहीं मानोगे तो अपने यहाँ के लोगों को रोटी के लिए भी तरसोगे, अपने यहाँ के लोगों को बेच बेच के खाओगे। इसलिए बाबा ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। सुधर जाओ, बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। और कभी ये मत पूछना कि मेरा बाप कौन है। तुम्हारा बाप
हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है तुम्हारा बाप। और अभी भी कह रहे हैं चेतावनी है, सुधर जाओ ये हथगोले बम बनाने, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तुम बम कहां से बनाओगे ससुरे? इतना तुम्हारे तो हालत खराब हो रखी है। बाबा जी ने कहा है उसी में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा अब बर्बाद होने का समय हो गया है और बर्बाद हो चुके हो। बर्बाद होता जा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में विलय कर दो, हमारी हालत ठीक हो जाएगी। वहां मोदी है, वहां पर सरकार है, वहां योगी है, और खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हो जाए, विलय होने दो पाकिस्तान का, हालत सुधर जाएगी। हमारे योगी जी ने इतना बढ़िया ऑफर इन्हें दे दिया, इतना बढ़िया ऑफर दे दिया, शायद पूरे जीवन इन्हें इतना बढ़िया ऑफर ना मिले। हमारे योगी जी ने इतना बढ़िया ऑफर दे दिया, और इनके पास समय है, इनके पास समय है, तो जल्दी से जल्द इस बात पे अमल करें और जल्दी से जल्दी वापस आ जा। और कुछ जो आ जाएंगे अपने, जो है सुबह का भुल्ला शाम को उल्टा आ जाओ, सब भुल्ला नहीं कहते, अब भी समय है, उल्टे आ जाओ, और नहीं तो लठ मार के भी भगाओगे और लाओगे भी। पत्रकार साहब, अब मैं बताता हूँ, अभी तो मोदी है जो सर्जिकल स्ट्राइक अंदर घुस के मार करके आ रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री योगी जी बन गए ना, तो मुझे लगा यहाँ से ना 5000 बिल्डोजर लेके योगी जी सीधे अंदर पाकिस्तान में जाएंगे, और जितनी हवेलियां हैं ना, ये इन गद्दारों की, जिन्नाओं की औलादों की सारी हवेलियां, सारे शासन, सारे पार्लियामेंट, सारी इनके सब ध्वस्त करके ना, देश के प्रधानमंत्री योगी देश के प्रधानमंत्री 5000 बिल्डोजर लेके पाकिस्तान जाएंगे और इनकी हवेलियों गिराएंगे। और मैं बता रहा हूँ, फिर यह अखंड भारत नहीं बन जाएगा जब योगी बाबा 5000 बिल्डोजर लेके कैसे जाएंगे। और जितने भी तोपे खड़ी है ना, सब यहाँ कबाड़े में बिक्री होगी, भारत के अंदर तोल में बिक्री होगी। और मैं बता रहा हूँ, अब आजकल आपने वो देखा, वो एक आ गया मदनी, आज में मदनी के भाषण के बाद हमने जो देखा है, उन्हीं के धर्म के लोग यूं कह रहे मदनी बूढ़ा हो गया, मदनी को अकल नहीं है, मदनी है केवल कट्टरपंथी। आज उनके धर्म के लोग उनको ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि देश के मुसलमान लोग अच्छी बात कर रहे हैं, सच बात बोल रहे हैं, मदनी के लिए अच्छे लग रहा है, और ऐसा ही बोलनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारे धर्म में गलत है तो पाकिस्तान के मुसलमान भी ये कह रहे हैं कि हमारी हालत खराब है, बीमार है हम, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, दवाई नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है, हमें पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हवाले कर दो। चाचा क्या कहेंगे? अब योगी जी ने भी कह दिया, आओ पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में विलय कर दो। मैं तो पहले जय श्री राम का नारा लगाता हूँ, अखंड भारत का नारा लगाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी ने जो कहा सत्य का है, वो हर हर महादेव बाबा जी हैं। उनकी अगर तीसरा नेत्र खुल गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अगेंस्ट है, वहाँ तो भारत के साथ चाहते हैं दोस्ती, और अफगानिस्तान बलूचिस्तान भी चाहता है भारत के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये छोड़ दे। जो उनकी महिला मंत्री कहती थी हमारे पे परमाणु बम है, वो अब कह दिया योगी ने, दिवाली के दिन काम आएंगे वो तुम्हारे यहाँ पे, इसलिए दिन, हाँ दिवाली के दिन काम आएंगे, रखो संभाल के। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारे जो है मोदी जी हैं 24 में फिर, योगी जी फिर, ये भारत देश फिर भाजपा 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 कहलाएगा। क्या कहेंगे? पाकिस्तान में ये मांग उठने लगी, हमें हिंदुस्तान के हवाले कर दो। ऐसा है कि ये एक मुस्लिम नीति है कि जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो ये डिमांड करते हैं, वहाँ के लोग ये डिमांड करते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भेजो। सही बात। जितने मुसलमानों के देश हैं वहाँ क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान के लोग ये क्यों नहीं कहते कि भाई मैं तो सऊदी अरब में रहूँगा, कतर, मतलब जितने, ये इनकी स्ट्रेटेजी है, जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पर जा करके वहाँ की सुविधाएं लेते हैं, वहाँ पर मस्जिदों से पैसा ले, तो भुखमरी हो गई, कह रहे हैं हमारी हालत खराब है, हमें भेज दो मोदी के पास, योगी के पास। आगे वो कांग्रेस का जो टाइम था ना, वो जिंदा ही इसी वजह से थे, नकली नोट भेज करके यहाँ से खाना पीना मंगाते थे। अब वो हो गया बंद, जब से नोटबंदी हुई तब से वो हो गया बंद। तो अब भूखे नंगे होकर के कुछ भी कह सकते हैं, हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, और उनसे दोस्ती हमारे को हो ही नहीं सकती, किसी कारण से नहीं। क्या कहेंगे? योगी जी ने कह दिया आ जाओ, बुला लो, कोई बात नहीं, विलय कर दो पाकिस्तान का। भाई साहब, आज हालत ऐसी है पाकिस्तान की कि ये जो लोग जो हमें बम की मिसाइलों की जो धमकी देते थे, आज इनकी मिसाइल भी बिकने के कगार पे हैं। इतना बुरा हाल है। और देखो गाय वहाँ पे
सुनो, सुन लीजिए भाई, इतना बुरा हाल है। मैं एक दिन न्यूज देख रहा था, वहां पे पाकिस्तान की न्यूज आ रही थी। उस न्यूज में दिखा रखा कि दूध पाकिस्तान में 200 रुपए लीटर है। क्यों? गाय भैंस तो खा गए भाई साहब काट काट के। भाई दूध कहां से आएगा? गाय भैंसी तो देती है दूध, हाँ, पेड़ से थोड़ी दूध आ रहा है। तो भैया इनकी हालत तो ना रोटी है, ना पानी है, ना दूध है, कुछ नहीं है। अब इनका ये जो धमकी जो देते थे ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, बम है, तोप है, मिसाइल है, परमाणु की धमकी, ये सब कुछ आज बिकने के कगार पे है पाकिस्तान का। और आज अब बहुत ही जल्द इनके हाथ में ना कटोरा आने वाला। जो वहां का हुआ है ना प्रधानमंत्री, वो यहीं आपको सीपी में कटोरा लेकर घूमते और नजर आओगा। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लोग अब ये कह रहे हैं भैया हमारी हालत खराब है, हमें तो हिंदुस्तान में भेज दो। देखो, जब तक कांग्रेस जिंदा थी तब तक वो बम भेजते थे यहाँ पे और कश्मीर मांगते थे। जब से मोदी और योगी का राज आया तब से वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपने गधे बेचते थे चीन को, और वहाँ पे लड़कियाँ भी बेचते थे पाकिस्तान वाले चीन में। अब वो अपनी मिसाइल भी बेचने को तैयार है, बाबा और गौरी गजनी के नाम से जो इन्होंने मिसाइलें बनाई थी। एक बात और, पाकिस्तान की आबादी उत्तर प्रदेश से कम है। और योगी जी महाराज का आज का बयान सुन लो सर आप। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भारत में विलय करने का समय आ गया है। जैसे हमने बुलडोजर चला के ठोक बजा के उत्तर प्रदेश के गुंडों को ठीक किया है ना, वहाँ के आतंकियों को भी ठीक कर देंगे। और पाकिस्तान हमारा ही बच्चा है, हिंदुस्तान में से ही तो निकला है, एक टुकड़ा ही तो है, 75 साल का ही तो हुआ है। वो बात अलग है कि भीख मांग रहा है। अब उसको यहाँ पे आके भारत में विलय करके अकल ठिकाने लगा देंगे, 2 जूते लगाएंगे, औकात में आ जाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि सनातन धर्म क्या होता है। इस्लामिक आतंकवाद पे पलने वाला पाकिस्तान, जहाँ से एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है, सबसे ज़्यादा आतंकी संगठन पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद से लेके हाफिज सईद से लेके दाऊद इब्राहिम से लेके खुद पाकिस्तान की ISI भी आतंकी है, वहाँ की आर्मी भी आतंकी है। इन आतंकियों को सबक सिखाने का काम सनातनी योद्धा योगी जी और मोदी जी करेंगे। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द अखंड भारत बनेगा। जैसे भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र की शास्त्री जी ने बोला, मेरा एक सपना है, मेरा बालाजी से यही मांगना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, उसके बाद हम अखंड भारत भी बने। अखंड भारत भी बने। और पाकिस्तान भी कहा जा रहा है, वहाँ के लोग कह रहे भैया हमें दे दो, हिंदुस्तान के हवाले कर दो, तुम पे नहीं होगा, तुमने दिखा दिया क्या कर सकते हो तुम। हाँ, हिंदुस्तान के हवाले तो वो खुद होंगे ही। आटा दे करके उनसे अपना देश साइन करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले हैं पाकिस्तान के लोग। लेकिन पाकिस्तान को अपने अंदर विलय कराने से पहले कुछ ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है देश को। ये भी सोच करके चलना होगा कि पाकिस्तान के लोगों को अपने पूर्वजों का नाम तख्ती पे लटका करके, कि कितने पूर्वज पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, उनको हिंदुइज्म में वापस कन्वर्ट होकर के हिंदुस्तान में विलय करवाना होगा, है ना। अन्यथा वो फिर वही जाहिली मानसियत पे भी उपद्रव फैलाएंगे। तो ये सब देख कर पाकिस्तान के लोग खुद ये कह रहे हैं कि भैया हमें ले लो, हिंदुस्तान में भेज दो, हमें सम्मिलित कर दो। देखिए सर, इसमें मैं मोदी साहब की जो स्ट्रेटजी है उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि बालाकोट हुआ, इस तरह के कई तरह के अटैक हुए, तो मोदी साहब समझ गए कि इनका अगर हमने सामना करना है तो, क्योंकि जो उदंड है वो तो सुधरने से रहा, और मूर्खों के साथ इस तरह का काम करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो अपनी एक स्ट्रेटजी से चले और उन्होंने इस तरह से एक नया सिस्टम तैयार किया कि आज की डेट में इकोनॉमिकली पाकिस्तान बिल्कुल उसका तंत्र मंत्र सारा भ्रष्ट हो चुका है, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। और वो जब इकोनॉमिकली वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है, तब वो गिड़गिड़ा रहा है हिंदुस्तान से कि आप हमें दोबारा से अपने में विलय कर लो, जिससे कि हमारा रोज़मर्रा का, हमारी रोजी रोटी सुचारू रूप से चल पड़े। तो मैं इस सारे विषय में मोदी जी को अप्रिशिएट करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से वो प्रॉक्सी वार हिंदुस्तान के खिलाफ छेड़े हुए हैं टेररिज्म के थ्रू, उसी तरह से मोदी जी ने उनको एक जवाब दिया है। ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वार है जो इकोनॉमिकली हम लोगों ने लड़ी और सक्सेसफुली मोदी जी ने लड़ी। आज वो बिल्कुल घुटनों पे लंबा पड़ा हुआ है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो योगी साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है
कि ये सही समय आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो अब हिंदुस्तान के साथ विलय हो जाए और अब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जल्दी ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। देश की जनता से मैंने यही जानने की कोशिश करी, खुद पाकिस्तान में यह आवाज उठने लगी है कि पाकिस्तान की माली हालत खराब है, प्रधानमंत्री फेल हो चुके हैं, आटा महंगा है, दाल महंगी है, महंगाई से कमर टूट चुकी है। अब हमें हमारे भाई के पास, हमारे हिंदुस्तान के पास भेज दिया जाए। और खुद योगी जी ने इसके लिए कहा है कि अब हालत पाकिस्तान की यह है, समय पाकिस्तान का यह है कि अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान में विलय कर लेना चाहिए और पाकिस्तान की हालत हिंदुस्तान सुधार देगा। आप इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।